क्योंकि देखो उत्तराखंड में जो 13 जिले थे लगभग सब जगह मेडिकल कॉलेज थे। हमारे हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज छो, पिथौरागढ़ में लगभग तैयारी छो, अलवर में छो, लेकिन बक्सर में नहीं है। विधायक बन जा तो तुमको बेस्ट एमएलए अवार्ड मिलो तो बहुत खुशी है। पूरे क्षेत्र का गर्व महसूस हो कि एक हमें बीच यश युवा नेता हिगड़िया जेल जो छू इधु मतलब क्रांतिकारी कपोर्ट में काम करी। हम बाजार में रूनू लेकिन हर मैच कुंकिया लल्दा जस काम आज तक रूगी, लेकिन कुछ काम यह सुनाल लल्दा जो तुम्हारे टाइम पर हर नाल लेकिन रुक रहा नाल यश के काम थे ना। तो सबसे पहली थोड़ा पहाड़ के बीच पर हो जाए क्योंकि हमारे जो चुनाव हो पहाड़ में होना। तो सबसे पहले मैं ये कौन जानू कि अगर तुम सीधे विधायक बन जा सबसे पहले कपोटा जनता लीजिए क्या करला। देखो अगर 2022 में जो 10 मार्च के बाद मुझे विधायक बनना मौका मिली जी। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं बागेश्वर महिपाल और मेरे सामने अभी हैं कपकोट के कांग्रेस के प्रत्याशी तथा पूर्व विधायक श्री ललित पासवान जी, जिनके बारे में कपकोट का बच्चे से बच्चा कहता है कि एक ऐसा विधायक आया जिसने जो है कपकोट की पूरी काया पलट दी। तो आज हमारे सामने है और कुछ बातें लेके मैं उनके सामने प्रस्तुत हूँ। और सबसे पहले लल्दा को नमस्कार। नमस्कार। लल्दा क्या चल रहा है? कपकोट छू और बहुत मेहनत करेगी तो क्या पूर्ण जाला द्वि शब्द हो कि पहले तो बागेश्वर महिपाल जो आपका यूट्यूब चैनल चलता है हम सबको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उन सब लोगों को दिल की गहराई से बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इस समय एक जो ट्रेंड चुनाव का चला है उस पर जो एक खास चर्चा आपके साथ चलते चलते हमारी हुई है जी जी। और हम चाहते हैं कि भाई बहुत अच्छी सकारात्मक सोच के साथ आपने एक पहल रखी है और हम बागेश्वर और कपकोट विधानसभाओं के संबंध में आपके चैनल, आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी बात को भी रखेंगे। और जो हमने 5 साल 2012 से लेकर 2017 के बीच में और इस जनपद में जो भी विकास के आयाम को स्थापित करने में अपनी भूमिका रखी है उस पर हम लोग अपने विचार को आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से रखने की पूरी कोशिश करेंगे जी। तो सबसे पहली थोड़ा पहाड़ के बीच पर हो जाए क्योंकि हमारे जो चुनाव हो पहाड़ में होना। तो सबसे पहले मैं ये कौन जानू कि अगर तुम सीधे विधायक बन जा सबसे पहले कपकोटा जनता लीजिए क्या करला। देखो अगर 2022 में जो 10 मार्च के बाद मुझे विधायक बनना मौका मिली जी तो मेरा पहला काम हो भाई बेरोजगार भाइयों को रोजगार के अवसर सृजित करना लीजिए अच्छा प्रयास रहो जी। लेकिन 2 साल में कोरोना में बहुत सारी हमारे प्रवासी भाई घर में छी और पिछले 5 साल में जो ये डबल इंजन सरकार में लोगों को बड़ा हौसला कर रखी कि भैया हम रोजगार दूँ और रोजगार लगातार बांटून। लेकिन 5 साल डबल इंजन सरकार रोजगार देना लीजिए कोई काम नहीं कर बजाय लोगों आवेदन मंगा बे जो तो उन्हें पास अपन जमा पूंजी छी उला सरकारी कोष में जमा कर दे और प्रयास करो सरकार कि भाई आप एग्जाम कराई। लेकिन एग्जाम यह सही कि भाई उनमें कहीं ना कहीं उनके उन्होंने जो चीज प्रश्न पत्र लीक कर दे तो यह बहुत सारी दिक्कतों माननीय न्यायालय में उनके आवेदन चले गए। लेकिन आज हमारी कोशिश हो कि भाई हम लोग प्राथमिकता रोजगार पर्यटन को एक प्राथमिकता से जो है कपकोट में ले। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है और हर विधायक यश करंट है। लेकिन एक तो तुम युवा था और जब तुम पहली बार अगर जब विधायक बन जा तो तुमको बेस्ट एमएलए अवार्ड मिलो तो बहुत खुशी है। पूरे क्षेत्र का गर्व महसूस हो कि एक हमें बीच यश युवा नेता हिगड़िया जेल जो छू इधु मतलब क्रांतिकारी कपोर्ट में काम करी। हम बाजार में रूनू लेकिन हर मैच कुंकिया लल्दा जस काम आज तक रूगी, लेकिन कुछ काम यह सुनाल लल्दा जो तुम्हारे टाइम पर हर नाल लेकिन रुक रहा नाल यश के काम थे ना जो बहुत काम छे। अच्छा लोगों आज छी कि भैया सड़क पहुंचो, बिजली पहुंचे, स्कूलों का उच्चीकरण हो, ये यस काम छी कि जो क्षेत्र में अछूता छी और हम तुमको छोड़ो क्षेत्र में बहुत प्रयास करो। ठीक चाहे स्कूल उच्चीकरण हो, जहाँ जहाँ स्कूल रहती हमें सेलिब्रिटी जो छी 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर तक पैदल जाती। उदाहरण तौर पर पिंडर घाटी में अगर खाती में वो बदियाकोट पहुंची तो शायद 5 या 6 घंटे लगती पैदल पहुंचने में। तो हम लोग पर कोशिश कर रहे हैं पिंडर घाटी में अमूल स्कूल उच्चीकरण करो। इसके अमूल रामगंगा घाटी में
नामी के लिए सामा उन मतलब उनको पूरे दिन लग जाती। तो हमारा प्रयास रहो तो वाला हमारे इंटर कॉलेज खोलो। और मैं तो सौभाग्य मिलो कि भाई माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी के घर में इंटर कॉलेज खोलो। हाँ। नामती चिता पकड़ में। और वो 2015 में जब सरकार हमारी थी हम इंटरमीडिएट को कॉलेज खोलो तो वह जो चिलबिटिया का सामा में या नाचनी में आसपास जान पड़ती तो उनको बहुत बढ़िया सुविधा है। जैसे हम लोग कांड कमशार में और दुख दोफाड़ में और कनल घाटी में है स्कूल उच्चीकरण कर भी इस क्षेत्र के एक मील पत्थर तौर पर स्थापित करने का प्रयास करो जो आज कहीं ना कहीं लोगों बीच में स्थापित है। और हमको बहुत खुशी है कि हम शिक्षा क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करो। चाहे डिग्री कॉलेज इस तरफ हम कपूर डिग्री कॉलेज का बड़ा और दुग नागरी वाला एक डिग्री कॉलेज खोलो। और अपन कांडा में स्कूल जो इंटरमीडिएट कॉलेज में चलती तो वह लीजिए हम एक भवन बहुत बढ़िया बड़ा जिसकी कपकोट में उसकी कांडा में उसकी दुगनापुरी में। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र में जो एक शिक्षा स्तर थी वो आज बहुत बढ़िया हमको लगू कि भाई जैसे लीजिए हम सोच रखी। लेकिन तुम जखनौल मेडिकल क्षेत्र में हमारे जो बक्सर को कपकोट को बहुत पिछड़ जो आइले मतलब खबर की दिक्कत है जहाँ तू ढेर रेफर करना जाने तो तुम के यश प्लान छो तुम बाद की जितना बाद मेडिकल क्षेत्र में के यश कर ला। बिल्कुल प्लान छो 15 साल बाद तो बक्सर में जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संयुक्त चिकित्सालय थी उमड़ी जो जिला चिकित्सालय चल लो बिल्डिंग तो कोई नई खुलनी पड़ी उसी के कमरों को जो है हमने आधे शिफ्ट कर एक रूम पर 3-3 4-4 डॉक्टर बैठे ले। तो हमारा प्रयास छू जब तक हम लोग एक अपना प्राइमरी जो डेवलपमेंट है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब तक हम लोग वो करना कोशिश नहीं करूँ तो शायद कोई ले विकास ये क्षेत्र में नहीं आ सकता। तो आज प्रयास छू कि भाई हम लोग स्वास्थ्य क्षेत्र में कम से कम एक बढ़िया सा बेस हॉस्पिटल बागेश्वर जनपद में चाहे कपकोट के आसपास कहीं पर आरे या कपकोट आसपास में कत्ती किलो विधानसभा में बढ़ो चाहे बागेश्वर जनपद में बढ़ो लेकिन बढ़ो बहुत बढ़िया है। हमको जगह सुविधा मिले कम से कम जो परसों-कालीन हमारे भय बहनी अपन तो घरवाइयों को परिवार लोगों को लिए दूर दूर तक जानी तो उनको दिक्कत नहीं आती। तो एक स्वास्थ्य बहुत बढ़िया सुविधा अगर मैं ये बात हूँ अगर तुम्हें सरकार पूछो तो के मेडिकल कॉलेज ये लीजिए तो सोचला बिल्कुल सोचो क्योंकि देखो उत्तराखंड में जो 13 जिले थे लगभग सब जगह मेडिकल कॉलेज थे। हमारे हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज छो पिथौरागढ़ में लगभग तैयारी छो अलमड़ में छो लेकिन बक्सर में नहीं है। बिल्कुल बहुत सही प्रश्न तुमने उठा के भैया मेडिकल कॉलेज हो है और पूर्व में तो हमारे एक आज सी की भाई कपकोट विधानसभा में एक नर्सिंग स्कूल हम कांडा में स्वीकृत करो और बजट अभाव में और जमीन में के दिक्कत थी आज तक वो बढ़ नहीं पाए। हमारा प्रयास रहा कि कम से कम यहाँ चिलबिटिया गए अगर एक नर्सिंग स्कूल तौर पर अगर एक संस्थान मिले तो जरूर ये बक्सर जनपद तक जो स्वास्थ्य सेवाएं छू वो सुदृढ़ है। तो वह बोला हमारा पूर्ण प्रयास रहा और बागेश्वर जनपद में हम जत्ती के छू एक बढ़िया कम से कम एक जिला चिकित्सालय जहाँ हम लोग समझ सकूँ कि भैया इतनी बहुत बढ़िया डॉक्टर हो और जो वेल इक्विपमेंट जो हम लोग सुसज्जित साजो सामान के साथ व्यवस्थित कर सकते हैं जिस अस्पताल के वो अस्पताल को हम लोग करने पक्ष में कोशिश करूँ। बिल्कुल ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो क्यों कौन ज़्यादा तुम कपकोटा जनता हूँ मैं देखो कपकोटा जनता तो मैं यही कौन चाहूँ कि 5 साल में अपन टाइम पर बहुत विकास कर रहा हूँ ठीक लेकिन आज जो ट्रेंड चुनाव में चल रहा कि भाई कहीं शराब चल जाए कहीं दवा चल जाए जो चल रहा है देखने ना हम लोगों मुखों को सुनने कि कहीं शराब का प्रचलन चलू या कोई ये चलू लेकिन आज लोगों सोचो जाए समाज बहुत पढ़ी लिखी छू और विकास की सबसे पहले देखो कि भाई 5 साल कैल के कर रखो आकलन अगर लोग करना कोशिश कर ला तो विकास आकलन करो और जब विकास आकलन हो तो कहीं ना कहीं लोगों को लगल यार कि 5 साल ललित परसवानन अपन विकास का कर रखा आज उन्हीं मुद्दों को लिबे जनता बीच में जानना ला रहा तो उनको बहुत बढ़िया लगा। लेकिन आज जो चल रहा है एक ट्रेंड कि भाई लोग सोच रहे हैं कि भाई शराब पिलाबे या हमको डबल देवे चुनाव को व्यवधान करने की या अव्यवस्थित करने की कोशिश कर ला तो कहीं ना कहीं दिक्कत क्षेत्र में उन्हीं वाले टाइम पर जनता के लिए है पाए कि भाई कैसी 5 साल ये चला पा लिए कि कर पा लेकिन फिर वो लोग जो छू उसी गतिविधि में इन्वॉल्वमेंट हो जाते
तो जनता के यही सबसे ज्यादा देखना चाहिए कि भाई विकास पहल कर रखो और किन मुद्दों को लेकर हम लोग आगे लगे। तो हम यही कह सकूँ कपकोटा जनता के कि आज जो 5 साल में मिला अपने काम कर रखे इन क्षेत्रों में, उन्हीं मुद्दों को लेकर जब मैं आपके बीच में पहुंच रहा हूं तो मुझको कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता का जो है आशीर्वाद मिलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये अपनी भी ये बात है जो उन्होंने लल्ला वीडियो अल्लाह काटन ना मैं यो कौन जानू जस्ट टावर तुम देख नॉल के कपूर में बहुत सारे यस लॉन्ड मॉड थी जिन्हों पैदल चल गए यूं बढ़ना चाहिए वो पैदल जाना चाहिए एक कमान थी डिजिटल युग छो और हम वहाँ जो छो नेटवर्क की बात छोड़ना लीजिए हमारे घर में हर एक गाँव घर है तुम परिस्थिति देख सकते जहाँ जो छो रातों बाग लवनी के लवनी अगर के बात है जाते ये दूसर को खबर करना लीजिए टेलीफोन मुख्य साधन छो वो आयता टावर नहीं है। यह बारे में तुम दो शब्दों को अगर तुम्हारी सरकार हो तो तुम क्या करो? देखो बागेश्वर महिपाल जी आपके माध्यम से ये पक्का हाँ, जो ये एक वीडियो में सबन के देखो जो बिल्कुल 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 ये बहुत बढ़िया मुद्दा है ना बिल्कुल। और आज जो है जो डिजिटल युग हम लोग बात करते हैं डिजिटल युग और इस डिजिटल युग में जो हमको सुविधा मिलनी चाहिए जी उस सुविधाओं अभाव आज पर्वतीय क्षेत्र में और खास कर कपकोट में हम लोग देख रहे हैं। हाँ चाहे हमार लाहौर घाटी छू होय या 15 पाली हड़बाड़ या कोरिडार क्षेत्र छू उपुनी आई आज वहाँ मोबाइल टावर को स्थापना नहीं रहे हम जानो कई तो बार नहीं मिला कई बार वहाँ लोगों सांसद कौन हाँ लेकिन अब लोगों सांसद सकल नहीं निखर के उपना तो वो बात के जी जो बात उठून चाहे संचार सुविधा तो वो आए तक नहीं आ रही जी और बहुत सारे क्षेत्र में पास पहले हम लोग माछखेत घाटी या मेहरकाल घाटी में है जो तो वहाँ मोबाइल टावर नहीं थे लेकिन उम्मीद थी उनको कि भाई हम महामहिम माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी एल गवर्नर थे हाँ लेकिन फिर उनको अभी तक वह लाभ मिल पाए उन क्षेत्रों में और कन्या घाटी में जहाँ हमारी हरसिला है कन्याली कोट जगथाना सुमटी बैसानी जो हमारे 5-10 ग्राम पंचायत क्षेत्र में पड़नी उन सब ग्राम पंचायतों को आज ले मोबाइल सुविधा लाभ नहीं मिल पा केवल जो हमारे बच्चे थे चिलबेटी छिन बाक्सर आसपास लिबे कमरे किराए लिबे स्कूल पढ़ने पाने करने और पिंडर घाटी में ये दिक्कत छू मोबाइल टावर छू लेकिन खाली शोपीस तो जो वह लीजिए डेवलप व्यवस्था छू वह कहीं कोई प्राविधान सरकार द्वारा या विभाग द्वारा नहीं करी जाए बीच तो में बहुत सारी दिक्कतें छू बीच में और उसको आपका ये दिक्कत पोथिंग में भी है अच्छा जहाँ के माननीय पूर्व विधायक शेर सिंह गढ़िया जी हैं अच्छा वहाँ पर भी इस संचार सुविधा की वजह से जितने भी बच्चे हमारे हैं उन सबको जो है कपकोट में रहना पड़ता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगर 2010 मार्च के बाद 2022 विधायक बनने का मौका मिला तो हम लोग जैसे हरीश धामी जी ने धारचूला विधानसभा में विधायक नीति के माध्यम से मोबाइल टावरों की स्वीकृति करार की उसी तर्ज पर हम भी जो है इन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में इसलिए कई सालों से मोबाइल के लिए लोगों ने आंदोलन कर दिया है और लेकिन फिर भी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी उन लोगों को संचार की सुविधा से वंचित रखा गया है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उस ओर एक कदम और उठकर विधायक निधि का पैसा मोबाइल टावर की कनेक्टिविटी में चाहे वो किसी भी अप्रोच के माध्यम से हो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वहाँ पर लगाकर कम से कम अपने लोगों को उसका फायदा दे पाऊँ। और जबकि आम जनमानस की जेब से पैसा निकलता है सरकार की कोष में जाता है दूसरी एजेंसी की कोष में जाता है लेकिन अगर हम लोग उनको उस सुविधा से जोड़ देंगे तो शायद बहुत सारी दिक्कतों का समाधान हो जाएगा। जैसे आपने बताया कि भैया स्वास्थ्य के क्षेत्र जब प्रसव की दिक्कत होती है या कोई घटना हो जाती है कोई दैवीय आपदा आ जाती है उस समय लोगों को उस गंतव्य स्थान में पहुंचना पड़ता है जहाँ पर मोबाइल की अप्रोच होती है। तो अगर घर के आसपास से अगर ऐसी सुविधा उनको मिल जाएगी तो एक इजी अप्रोच में प्रशासन तक जो सरकार तक उनकी बात पहुंचेगी तो बहुत अच्छा उनको लगेगा। हर चीजें मिल जाएगी। चलो ये तो मूल रिकॉर्ड कर रहा है ये पक्का कर रहा है बिल्कुल 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 ये अगर रिकॉर्ड में है बिल्कुल तो भाई हम तो चाहेंगे हाँ। आज हमको खड़ंजे से ऊपर उठकर हाँ, ये जब हम लोग इस कपकोटा हर हाँ। राउंड माउंट दिखा दूंगा बिल्कुल हम तो आप के माध्यम से बात रख रहे हैं तो आप तो बागेश्वर महिपाल के पास पहुंचने का हमारा उद्देश्य भी ये है कि भैया जो हमारे आसपास लोग थे उधर तक अगर हमारी बात पहुंचे कि आज
ललित फरसवान एक विकास के मुद्दे भी लिवे चुनाव में उतर रहा और जो लोग आज धन बल माध्यमन या शराबन प्रलोभन देना कोशिश करने माध्यमन चुनाव में उतरने कोशिश करने वे उन्हें बहकाव में नहीं आवे। ललित फरसवान जो एक अपूर्ण ब्रांड जो तुम लोग कह सकते हैं, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि विकास से सोच के आगे बढ़ूना वाले भाई छू अगर उनको मजबूत करूं तो शायद एक परंपरा का अगिला हो कि भैया कपकोटा जनता इतु जागरूक छू जो विकास और सोचा आधार पर वोट दे तो कहीं ना कहीं नौजवान पीढ़ी के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म हजिल होने वाले टाइम पर कपकोट विधानसभा क्षेत्र में तो यही हम लोग चाहते हैं। ये तो बढ़िया जो लल्दा पर्यटन क्षेत्र जी के सोचो को मतलब के विचार ही अस्तु देखो पिछड़ा टाइम में पूर्व मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया पर्यटन क्षेत्र में सोच रखी होम स्टे कंसेप्ट माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी लाए थे और बहुत जगह चल रहा है। उसी तर्ज पे हमने कर्मी को सूपी को और खाती आसपास के क्षेत्रों को होम स्टे कंसेप्ट में स्वीकृति भी प्रदान करी थी और आज बहुत अच्छी खुशी हमको होती है जब हम लोग जो हमारे परंपरागत बाखली हैं और जो पलायन के तौर पर गांव छोड़ के बागेश्वर आसपास जनपदों में या भारी मैदानी जनपदों में अपनी आजीविका के लिए गए हैं और उन्होंने अपनी बाखली छोड़ दी है तो उनको हमारे नौजवान पीढ़ी ने उनसे एक एग्रीमेंट के तौर पर डीड करा के अपने पास रखी है। बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं तो उसको आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास रहेगा क्योंकि उससे एक तो पलायन रुकेगा, दूसरा जो है नौजवान पीढ़ी के लोगों को एक रोजगार के अवसर मिलेंगे, तीसरा जो है घर बैठकर हमारे लोगों को आर्थिक जो हमारी अपनी आर्थिक रहन सहन का स्तर है वो भी सुधरेगा क्योंकि हम लोग किसी दूसरी देश का किसी दूसरे राज्य का और किसी बाहरी व्यक्ति का अगर कल्चर को देखेंगे सांस्कृतिक विरासत को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सीख उस परिवार से उस समाज से हमको मिलेगी जो हम लोग एडॉप्ट करेंगे तो हमारी आजीविका के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठने का मौका पर्यटन के क्षेत्र में मिलेगा। इस ओर हमारा पहला प्रयास रहेगा। दूसरा प्रयास हमारा हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में है। आज भी कपकोट के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम लोग हॉर्टिकल्चर को बहुत बढ़िया विकसित कर सकते हैं। हमने कर्मी के हॉर्टिकल्चर के फार्म को बहुत बढ़िया विकसित करने की कोशिश करी थी और सेब प्रजाति को जिस प्रकार से शिमला या हिमाचल के आसपास के हाई एल्टीट्यूड के क्षेत्रों में सेब की बहुत बढ़िया प्रजाति लग रही है, उसी तर्ज में जिला उद्यान विभाग के माध्यम से हमने ये जो उच्च हिमालयन हमारा क्षेत्र है जो जड़ी बूटी शोध स्थान का केंद्र बन सकता था वहाँ पर हमने सेब की प्रजाति को अखरोट की प्रजाति को एक आम लोगों को चाहे समूह के माध्यम से हो चाहे व्यक्तिगत माध्यम से हो उन तक पहुँचाने का जरिया बनाया था और लोगों ने उसको स्वीकार भी करा है। बहुत सारे लोगों ने इस और अपना ध्यान आकर्षित भी कर रहा था जिसकी वजह से आज सामा में कीवी को बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है। शायद भवन सिंह कोरंगा जी जो हमारे रिटायर्ड प्रधानाचार्य जी भी हैं जिन्होंने एक अपने को एक आइकॉन लीडर के तौर पर कीवी में इस क्षेत्र में अपने को स्थापित भी कर रखा तो उन्हीं का उदाहरण हम पूरे लोगों को देते हैं कि भवन सिंह कोरंगा जी जैसे अगर आदिम बढ़ जाए और बहुत ये गड़िया जी हैं पोथी गडेरा में अगर और पनौरा के कपकोटी लोग हैं अगर उस टाइप से अगर लोग अपने को करने की कोशिश करेंगे तो स्वावलंबन भी उन बनकर या हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर। तो यार ये ललदा तो जनून जो छो अब बात जो छो हम कुमाऊनी भाषा में दे और बहुत कम लोग थे जो कुमाऊनी भाषा में बुलानी लेकिन बड़ बढ़िया लगा ललदा जगह बात करने में और ललदा बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और कपकोटा जनता का एक बार हाथ हिलाओ और अब अपील के छो एक अपील देते हो तो अपील देखो ये तो चुनाव टाइम छो ठीक है और 14 तारीख हाथा बटन दबोनो लीजिए जब मैं आपको बीच में हरी तो मेरा पूर्ण विश्वास छू कि भाई कपकोटा जनता जो छू कांग्रेस प्रत्याशी ललित फरसवान के विजय बढ़ाए और जो विकास हम सोच ललित फरसवान में पिछले 5 साल कपकोट में धरा है आज वह हॉकिन बढ़ोने लीजिए कपकोटा जनता जरूर ललित फरसवान का एक बार आशीर्वाद दे ये सुन विश्वास छू कि बहुत सारे काम जो 5 साल पहले में करवे जरूर थी और इन 5 सालों बीच में वो काम हो जाए कपकोटा जनता बीच में उन कामों को कहीं ना कहीं जनता आज आपको ठगी महसूस करना है तो कहीं ना कहीं लोगों को लागल कि एक
ललित फरसवान का आई मिलून छे तो वह लीजिए मी आपू यो बागेश्वर महिपाल आपू तक मी भेट रही नहीं थी आपू नान भाई ने तो आपू माध्यम मतलब मैं कह सकूँ कि भाई मेरे अपील के जनता तक पहुंचे हुए जनता हाँ कहे कि भाई 14 तारीख तक जब हाथा बटन दबाला तो निश्चित तौर पर ललित फरसवान 10 तारीख के विजयी हो तो हगिल बढ़वे कहीं ना कहीं जो विकास के सोचना प्रयास करो ये बागेश्वर जनपद लीजिए कपकोट विधानसभा लीजिए एक मील पत्थर तौर पर स्थापित हो ये उसमें विश्वास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सब लोगों को। 14 तारीख ललित फरसवान के हाथ सामने बटन दबे विजयी बढ़ाओ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपन इष्ट मित्र नातेदार रिश्तेदार युवा साथियों बुजुर्गों मातृशक्ति सब लोगों कर्मचारियों ने अपील करो कि ललित फरसवान हाल सरकार में तो जो कर्मचारियों के हित के बात छू उनको लिए धैर्यपूर्वक कोशिश करो, चाहे पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन करना बात छू, चाहे पुलिस कर्मचारियों जो 4600 ग्रेड छू या अन्य जितने हमारे राज्य सरकार में आंदोलन कर्मचारी छे उन सब लोगों बात के प्रमुखता से सरकार में ध्यान और कोशिश करो। यो मैं आप सब लोगों को बागेश्वर महिपाल जो यूट्यूब चैनल माध्यम से विश्वास दिलूँ। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। तो यार यो छन ललदा तो भैया रिकॉर्ड पूर छो और अगर यो विधायक बनी तो तुम ये वीडियो देखबे इनु जरूर कर सकते या ललदा तुम लियस कर खोजी अब क्यों न करनिया तो याद धरिया 14 तारीख को और ललदा जे कर खो उतमूल करण छो अब परिवारों न कौन छो तो बकाई जो छो तुम लोग सब पढ़े लिखे जा अब मत प्रयोग करो अब बुद्धि प्रयोग करो और तुमको लागनी कि ललदा अगर श्रेष्ठ छिन और भल में छिन तो बटन जरूर दबाया और बकाई के बनो बकाई तो सब होशियार छिन। जय हिंद जय उत्तराखंड।